Good evening everyone. Now up till now we have completed with digestion process. We have seen that in the small intestine complete digestion of food takes place. पूरे कार्बोहाइड्रेट शुगर्स में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे पूरे प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए और पूरे फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मींस वही जो डाइजेस्टेड फूड है, जो सिंपल फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा. ठीक है. सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन का भी साइट है और स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली डिजाइन्ड. स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. स्मॉल इंटेस्टाइन को स्पेशली डिजाइन किया है ताकि मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब हो, ब्लड में चले जाए. सिंपल फूड ही अपनी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को एनहांस करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव many finger-like projections. The inner wall of the small intestine have many finger-like projections. These finger-like projections are called as villi. These finger-like projections are called as villi. ठीक है. ये जो है villi के वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया बढ़ जाती है. villi की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया बढ़ जाती है. समझना रखना. ठीक है. अपने देखे लास्ट ईयर सेल चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. द इनर वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स. कोई भी मेम्ब्रेन अगर फोल्ड्स में थ्रो हो रही है तो वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है. ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? विलाई. मतलब इसके वजह से क्या हो रहा, सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का इंक्रीज हो जा रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. कुछ बुक्स में 6 मीटर दिया है, कुछ में 5 मीटर दिया है. ठीक है. वैसे इसकी लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो अलग-अलग जैसे कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी डिफर होती है. ठीक है. हर्बीवोर्स जो है, हर्बीवोर्स दे टेक सेल्यूलोज कंटेनिंग फूड. दे टेक सेल्यूलोज कंटेनिंग फूड जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है. तो हर्बीवोर्स में इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा रहती है और जो कार्निवोर्स है उनमें इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी स्मॉल रहती है क्योंकि कार्निवोर्स आर मीट ईटर्स. बिकॉज कार्निवोर्स आर मीट ईटर्स, मीट इज इजीली डाइजेस्टेड. Therefore, the length of small intestine is smaller in carnivores, that is meat eaters, and the length of small intestine is larger in herbivores, which are cellulose eaters. ये भी एक important point है जो तुमको ध्यान में रखना है. ठीक है. Very important point that the length of small intestine जो है it varies in different organisms depending upon the food they are eating. Herbivores are cellulose eaters. ठीक है. So which is not easily digested. So length of small intestine is longer. ठीक है. Carnivores जो है वो meat eaters है जो कि easily digest हो जाता है, इसलिए small intestine की length उनमें थोड़ी छोटी रहती है. ठीक है. समझ में आ रहा? Now अब हम ये देख रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. कैसे? Because the inner wall of small intestine contains many finger-like projections called as villi. This villi increases the surface area of the small intestine and these villi are richly supplied with blood capillaries. ये villi के अंदर में बीच-बीच में क्या है? पूरे blood capillaries हैं. The villi is richly supplied with blood capillaries so that the digested food is immediately entered into the blood. So that the digested food immediately entered into the blood. Small intestine is specially designed for absorption. The inner wall of small intestine contains many finger-like projections called as villi, which increases the surface area of small intestine. क्योंकि वो narrow tube है बहुत, इसलिए surface area increase करने के लिए villi दिए गए हैं.
और विलाय में बीच बीच में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं ताकि डाइजेस्टेड फूड सीधा ब्लड के अंदर चले जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। सो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज एसिमिलेशन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी है और साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी है, ठीक है। नाउ आफ्टर एब्जॉर्प्शन द fourth step is assimilation. After absorption, the fourth step in holozoic mode of nutrition is assimilation. Assimilation means use of digested food. अब ये digested food human beings जो है वो use करते हैं इसके लिए for growth, for energy and for repairing. For growth, for energy and for repairing. ठीक है, ये digested food जो है वो ब्लड लेके जाना, हर एक सेल तक के पहुंचा के देना और सेल में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, ये भी अपन ने पढ़े। रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, अपनी बॉडी की ग्रोथ होगी और वी कैन आल्सो यूज दिस एब्जॉर्ब फूड फॉर रिपेयरिंग ऑफ आवर टिश्यूज, डैमेज्ड टिश्यूज एंड ऑल, ठीक है। नाउ द फिफ्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज इजेशन। द फिफ्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज egestion, which is the last process. Egestion means the throwing out of unused food, ठीक है। पूरा भी पूरा फूड जो है वो यूटिलाइज नहीं होता है बॉडी में, ठीक है। कुछ फूड जो है वो अनयूज्ड भी रह जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फूड जो है वो अपनी बॉडी स्टोर भी करती है इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर करती है बॉडी, कुछ फूड यूज करती है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग के लिए। एक्स्ट्रा फूड अगर और है तो उसको लिवर में स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फिर जो अनयूज्ड फूड रह गया अब वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी इज थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। कैसे होता है ये? जैसे यहाँ पे पूरा डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, अब जो अनयूज्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। यहाँ पे भी मसल्स है स्पेशल जो कि अनयूज्ड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर देती है। यहाँ पे आ गया वेस्ट मटेरियल, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आ गया? वेस्ट मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोलते हैं। अब द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज to absorb extra water from the food, essential minerals from the waste material. Essential minerals अपने बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए, जो भी सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, एक्स्ट्रा वाटर है वो भी वेस्ट मटेरियल में जाना नहीं चाहिए। वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको सॉलिडिफाई बना देती है। जो अनयूज्ड फूड है उसको क्या करती है? यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन सॉलिडिफाई करती है। वो सॉलिड फूड जो है, जो कि वेस्ट मटेरियल है, वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड फाइनली इट इज थ्रोन आउट थ्रू द ओपनिंग दैट इज एनस। फाइनली इट इज थ्रोन आउट बाय द ओपनिंग दैट इज एनस। इट इज कॉल्ड एज फीसेस। द अनयूज्ड फूड जो है वो काय में डल हो जाता है? फीसेस। 9th में पढ़े थे, स्टूल्स, बैठने वाला स्टूल नहीं, ठीक है, समझे क्या? तो वो एनस से थ्रू आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस और स्टूल्स, द अनयूज्ड फूड। हियर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में जो है 5 स्टेप हो रही है पूरी: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। इंजेशन ऑफ फूड मींस टेकिंग इन ऑफ फूड बाय द माउथ, यहाँ पे इंजेशन कंप्लीट। फिर डाइजेशन, digestion starts from the mouth itself. As soon as we take the food inside the mouth, digestion starts. यहाँ पे physical digestion होता है टीथ की मदद से, chemical digestion होता है salivary glands में saliva रहता है, उसमें salivary amylase enzyme है जो कि carbohydrate पे act करता। यहाँ medium of the food alkaline है। फिर food pipe में आ जाता जो कि peristaltic movement से stomach तक आएगा। stomach में 2-3 घंटे food रहता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl रहता है, म्यूकस रहता है, पैक्सिन रहता, ठीक है। और HCl जो है एसिडिक बना देता फूड का मीडियम, फूड में जो कुछ जर्म्स होंगे उसको किल कर देता। पैक्सिन प्रोटीन पे एक्ट करता, म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता।
यहाँ पे लीवर अपना सिक्रीशन पोर करता, पैंक्रियाज अपना सिक्रीशन पोर करते, लीवर में बाइल रहता, बाइल इमल्सिफाई करता फैट को, मीडियम ऑफ द फूड को अल्कलाइन बना देता, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस पोर करता, उसमें पैंक्रियाटिक अमाइलेज रहता, लाइपेज रहता और ट्रिप्सिन रहता। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स का डाइजेशन होता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे बहुत सारे एंजाइम्स रहते जिनमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाते, पूरे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स में कन्वर्ट, पूरे प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में और पूरे फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है बहुत सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो गया डाइजेस्टेड फूड का, अनयूज्ड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले गया, एब्जॉर्प्शन के बाद में ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई कर रहा है डाइजेस्टेड फूड, अपन उसको यूज कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग के लिए। अनयूज्ड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, essential minerals from the waste material, solidified it, convert it into feces and stool, which is digested out or thrown out by ants. So your whole process of nutrition in human beings is completed.